सो हाई ऑल एंड वेलकम बैक टू राशि ऑन फ्लीक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, हमारा पिंपल्स एंड एक्ने का ट्रीटमेंट घर पे हम कैसे कर सकते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो 100% आप लोगों के लिए काम करने वाला है। आप लोग जो गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको एक्ने हो रहा है या आपका एक्ने और ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या फॉलो करना है। आप लोग डर्मा के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग डर्मा के पास जाने से पहले ये रेमेडीज और ये ट्रीटमेंट्स अपना लें तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे घर बैठे ही। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें एक्ने होता क्यों है, एक्ने होने का रीजन, पिंपल होने के रीजन क्या है। हम कॉज समझेंगे जब भी हम उसके ट्रीटमेंट पे जा पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज की बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका होता है किसी को एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है स्किन पे, जिनके एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं और आपके ब्रेकआउट्स और पिंपल्स फेस पे आते हैं, एक्ने फेस पे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमारा ये होता है। दूसरा हमारा बैक्टीरिया। जब आपके पोर्स क्लॉग रहते हैं, बंद रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है जो बाहर नहीं जाने देता है पोर्स से बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से हमारे वापस से पिंपल्स होते हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं अगर जब तक हमारे पोर्स क्लीन नहीं होते, क्लॉग नहीं होते अच्छे से। दूसरा हमारा रीजन है हार्मोनल रीजन। अगर हमें लेट्स से कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस डजंट मीन कि हमेशा प्यूबर्टी के टाइम पे या टीनेजर्स कोई पिंपल हो, किसी भी एज में हो सकते हैं, बट हाँ टीनेजर्स को थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्यूबर्टी होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी में भी बहुत पिंपल्स होते हैं, एक्ने आ जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस अगेन। इसके अलावा अगर हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हमारा स्लीप मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो हमारे पिंपल्स होते हैं, तब हमारे एक्ने और ब्रेकआउट्स आ जाता है। अगर हम सही कॉस्मेटिक या फिर मेकअप प्रोडक्ट अपने स्किन पे नहीं यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्रेकआउट्स होते हैं, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं या क्लीन नहीं हो पाते हैं। अगर हम अपना स्किन का उस तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं, प्रॉपर अपने स्किन टाइप के हिसाब से अपना स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं अगेन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको आप समझें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है अपनी स्किन पे, आप क्या मेकअप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन पे, वो आज जो आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं कि नहीं बाद में। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मोर ओवर अगर आपका कोई आपको पर्टिकुलर स्किन कंडीशन है तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कई लोगों के जेनेटिक्स भी होते हैं। तो ये एक ओवरऑल और ब्रॉडर वे जो मैंने आपको बताया एक्ने और पिंपल होने का, ये हमारे मेजर चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने होता है। तो ये थे हमारे मेजर ब्रॉड कॉजेज जिसकी वजह से हमें एक्ने होता है। अब हमें इसके कॉजेज को जानना है कि हमें किस रीजन से एक्ने हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देखिए एक्ने का ट्रीटमेंट अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो एक जेंटल स्किन केयर आपको अपनाना है, क्योंकि मेजर लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो ये है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन अच्छा नहीं रख रहे हैं। आप कुछ स्किन केयर रूटीन नहीं पता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपको कौन सा स्किन केयर रूटीन करना है, आपके प्रोडक्ट आप फेस पे स्किन के हिसाब से हार्श तो नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। सो जिसको भी अभी एक्ने है, नो योर स्किन टाइप एंड यूज जेंटल स्किन केयर फॉर योर स्किन। आपको मिनिमम 2 बार वॉश करना ही करना है फेस दिन में। बाहर जाते हैं अच्छे से क्लीन करिए फेस को और अपना स्किन केयर जेंटल रखिए। स्किन केयर जेंटल रखने में क्या क्या हम रेमेडीज जो घर में यूज कर सकते हैं, क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमारे एक्ने को ट्रीट करते हैं वो है हमारा एक बेसिक सा फेस मास्क जो आप बहुत आराम से यूज कर सकते हैं घर पे, जिसके लिए हमें हनी लेना है, 1 टेबलस्पून हनी एंड 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर। आप इनको अच्छे से मिक्स करिए रोज वाटर के साथ में या फिर क्लीन वाटर के साथ में। मिक्स करने के बाद इसको आप 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे डेली अप्लाई करिए और आप वीकली देखेंगे आपके फेस पे वीक बाय वीक रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो हम अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं एक्ने के लिए, पिंपल के लिए, ब्रेकआउट्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, दैट इज़ एलोवेरा जेल। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप नेचुरल एलोवेरा जेल ही यूज़ करें अपने फेस पे, क्योंकि नेचुरल एलोवेरा जेल फ्रेग्रेंस फ्री होता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव फ्री होता है, तो हम हमेशा नेचुरल एलोवेरा जेल ही यूज़ करना प्रेफर करेंगे। तो आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे ऑल्टरनेट यूज़ करिए। लेट्स से आपने एक दिन सिनेमन एंड हनी का मास्क लगाया, उसकी नेक्स्ट डे आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाइए। कीप इट वेरी काम, कीप इट वेरी जेंटल।
ट्राई करिए कि आप एक कोल्ड इन्वायरमेंट में रहें, एक ठंडे इन्वायरमेंट में रहें, राइट। इसके अलावा आप हर सुबह अपना फेस वॉश करेंगे, वो भी सिर्फ कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर हमारे फेस को एकदम से काम और एकदम सूदिंग करने में हेल्प करता है। गाइज ट्रस्ट मी, आइस क्यूब्स विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइज। तो जिसको भी एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, आपको आइस क्यूब डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है। एक क्लीन क्लोथ लेना है, क्लीन कपड़ा लेना है, उसमें आपको आइस क्यूब रख के अच्छे से अपने फेस पे बहुत टैप टैप करके लगाना है, बहुत आराम से लगाना है, रब नहीं करना है। तो ये आपके फेस को इंस्टेंटली काम करेगा, इंस्टेंटली कूल करेगा और आपके पिंपल्स में, एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत मैजिकल रेमेडी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी बनाइए। ग्रीन टी में आप कॉटन डिप करके उसको अपने एक्ने और पिंपल पे लगाइए। ये सारे जो रेमेडी हैं ये इतने ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और ये 100% नेचुरल हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैं एक्ने और पिंपल वाले लोगों को कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर दूं और उसके बाद में रेप्लिकेशंस आए, सो दैट इज़ कि उनका स्किन और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि आप कोई भी हार्श प्रोडक्ट अपनी स्किन पे ना यूज़ करें। कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट जो कि स्किन में इरिटेशन ला सकता है, या जब तक आपको पता नहीं है कि वो एक्ने को सूटेबल है कि नहीं, आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें। आप ट्राई करें जितना हो सके आप घर के प्रोडक्ट अपने स्किन पे यूज़ करें। सो ग्रीन टी विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू गाइस। आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं डेली, अगर आप डेली कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्किन को, रेडनेस को ख़त्म करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं, तो उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। देन कम्स आर वन ऑफ द अगेन मोस्ट मैजिक एंड नेचुरल रेमेडी, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑयल। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, टी ट्री ऑयल जो है वो एक एसेंशियल ऑयल है जो हमारे स्किन को अच्छा करने में, हमारे स्किन को रिपेयर करने में बहुत काम करता है। तो जिस किसी को भी एक्ने है, आपको डायरेक्टली टी ट्री ऑयल अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई करना है। यू जस्ट हैव टू टेक 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप 10 बूंद पानी की लें, उसमें 1 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करें। आपको उसको अच्छे से मिक्स करके अगेन क्लीन कॉटन से अपने फेस पे लगाना है। 10-15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ना है एंड दैट इज इट। तो ये आप ऑल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे नेचुरल रेमेडी बताए, जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है, आप उसको फॉलो करिए। अगेन अगर आपको कुछ नहीं करना है, किसी दिन वीकेंड है, सैटरडे संडे है, सो आई वुड से यू शुड गो फॉर मुल्तानी मिट्टी। दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, स्पेशली अगर समर्स हैं, ठंड है, अगर आपका ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आपको मुल्तानी मिट्टी काम करेगी ही करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 1 चम्मच, उसमें आपको रोज़ वाटर डालना है, उसको अपने स्किन पे आराम से कूल करके उसको अपने स्किन पे अप्लाई करिए। लेट इट बी ऑन योर स्किन जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। ड्राई होने के बाद मुल्तानी मिट्टी सूख के आपकी स्किन पे वो दिखेगा, उसको आप आराम से साफ कर दीजिए। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप अगर अपने स्किन पे फॉलो करते हैं, जो कि नेचुरल हैं एकदम और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो आप में से 100% लोगों के, कम से कम नहीं तो 70% लोगों के रिजॉल्व होने ही वाले हैं। अगर आपको आपका कॉज समझ में आ जाता है, आपको आपका ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है, तो आपके होने ही वाले हैं रिजॉल्व बहुत आराम से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 20-30% लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कुछ जेनेटिकली भी हो सकती है, कोई स्किन कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो टू डर्मा, बट आई वुड सजेस्ट ट्राई ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे, मेरे खुद के टीनेजिंग में बहुत सारे एक्ने हुए थे, तो मुझे इन्हीं चीज़ों ने काम किया था, वो भी घर बैठे। मैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने, सो दैट मैं आप लोगों तक अपना फीडबैक पहुँचा सकूँ, एक नेचुरल रेमेडी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसके अलावा अब हमने कॉजेज़ की बात कर ली है, हमने इसके ट्रीटमेंट की बात कर ली है, लेकिन अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विच इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप सबको लगता होगा कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप कुछ ऐसा वेदर, कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है जो आपको स्पेसिफिकली एक्ने कॉज करता है। लाइफस्टाइल में आपको बहुत बेसिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है अगर आपको अपना स्किन ठीक करना है। सबसे पहले सब जो बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन, स्टे हाइड्रेटेड। आपको बहुत पानी पीना है।
आपको पता होगा अगेन 70% आपका जो बॉडी है वो वाटर पे बना है एंड यू हैव टू कंज्यूम वाटर, क्योंकि वो आपकी स्किन को ना सिर्फ क्लीन करता है बल्कि आपकी स्किन को अंदर से वो ग्लो प्रोवाइड करता है, वो क्लीननेस प्रोवाइड करता है कि आपके सारे ब्रेकआउट्स और स्किन प्रॉब्लम्स क्लीन होते हैं। देन कम्स अ हेल्दी डाइट। आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है इन्वॉल्व वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट विच इज़ सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन। एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड शुगर, एक्सेसिव शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर दिस टाइम पर्टिकुलरली, जब भी आपको स्किन पे ये प्रॉब्लम है। इस टाइम पे आपको बहुत एक्सेस शुगर नहीं लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, बहुत ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करने हैं एंड ऑफकोर्स जंक फूड तो आप भूल ही जाइए जब तक आपको स्किन पे प्रॉब्लम है। अगेन चेंज योर पिलो केसेस रेगुलरली। आपको अपने पिलो केसेस चेंज करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पिलो पे आपको नहीं पता होता बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। कई बार हम अपने हेयर्स और फेस वो रिपीट होते रहते हैं और हम पिलो कवर आराम से नहीं बदलते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पिलो कवर को रेगुलरली 2 डेज 3 डेज बाद रेगुलरली चेंज करें, क्योंकि आप डायरेक्टली अपना फेस उस पर रखते हैं, पिलो पे रखते हैं, जो डायरेक्ट आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपको वापस से एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप अपना पूरा पिलो कवर, बेड शीट्स, जो भी चीज़ आपके फेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट वो आपके फेस पे रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करें। तो मेक श्योर आप इसको भी चेंज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफस्टाइल में, वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई नो सब लोगों को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, वर्किंग लोगों को काम का स्ट्रेस रहता है, सबको कुछ ना कुछ तरह का आज की डेट में स्ट्रेस मिलेगा। तो वो कोई भी नहीं है कि किसी को थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस ना हो, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट अ मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर और अ योगा सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन फॉर स्किन ऑल्सो, फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके वो स्किन पे आएगा। तो जो हम कंज्यूम करेंगे, जैसे हमारा इंटरनल बॉडी रहेगा वैसा ही हमारा स्किन रहेगा। अब देखिए, स्किन बहुत लोगों को गिफ्टेड होता है, बहुत लोगों को आपके अच्छे जीन्स की वजह से एक अच्छा स्किन मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसका स्किन का केयर नहीं करोगे तो फॉर अ लॉन्ग टर्म वो स्किन आपका अच्छा नहीं रह पाता है। तो कुछ लोगों का स्किन बहुत एवरेज होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से स्किन केयर करते हैं और ध्यान रखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में जाके उनका स्किन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने स्किन पे काम करना है, सिर्फ अपने जीन्स को थैंक्स नहीं बोलना है, हमें उस पर कंटिन्यूसली काम करना है। आज की टिप्स इस वीडियो के लिए जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, आई वुड सजेस्ट जिसको भी एक्ने और पिंपल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ट्राई करें कि वो सैलिसिलिक एसिड जिस फेस वॉश में हो, ट्राई करें आप वो फेस वॉश यूज़ करें, बिकॉज ये अच्छा होता है आपके पिंपल्स के लिए और ओपन पोर्स के लिए। सो आई वुड सजेस्ट आप कोई भी, आप टीनेजर हैं, आप बेसिक फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करें। अगर आप अडल्ट हैं, आप फेस वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, आप सीरम भी यूज़ कर रहे हैं, सो मेजरली आप ट्राई करें कि जो भी प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड कंज्यूम करते हैं आप उन्हीं को यूज़ करें, दैट विल बी मोर गुड। अगर आप इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स पे जाते हैं स्किन के लिए, वो आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होंगे फॉर अ टाइम बिंग, जब तक आपको स्किन पे प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे। आज ये था हमारा वीडियो, जहाँ मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया डिटेल में, इसके कॉजेज़ क्या हैं, घर पे हम नेचुरली कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, आपको क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। गाइज, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और इस वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करते हैं, विद इन 1 मंथ ही आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं, घर पे बैठे ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मेक श्योर आप एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करो, एक एक चीज़ जो मैंने आपको बोली है वो आपने अच्छे से सुनी और समझी है, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं घर बैठे ही। So that is it for today. For more such videos, do let me know in the comment sections. I am always open for your suggestions. So that is it. Take care. All bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.